हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम एवरीवन इन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में और नवमांशा चार्ट से कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सा पीरियड हमारे लिए मैरिज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कौन से पीरियड के अंदर अगर मैरिज हो गई है तो थोड़ा सा स्ट्रगल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो देखिए, डिविजनल चार्ट सीरीज का अगला वीडियो है। 2 महीने से डिविजनल चार्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। डिविजनल चार्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने D9 के बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बात किया है, D10 के पैरामीटर्स के ऊपर बात किया है। तो जरूर जाकर देखिएगा। होरा चार्ट है, वेल्थ वगैरह से रिलेटेड भी हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं। तो एक होलिस्टिक लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जरूर आप जाकर देखिएगा। और आज हम लोग देखिए मैरिज में बात करेंगे टाइमिंग के लिए, बिकॉज ये देखिए ये टॉपिक जो है सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हम सब ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई अगर मैरिज नहीं हुई है तो अप्रोक्सीमेट पीरियड क्या रह सकते हैं कि जिसमें हम शादी करनी चाहिए, या फिर अगर मैरिज हो गई है तो कब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अभी चीजें शायद अच्छी नहीं चल रही हो बट आगे अच्छी चलेंगी, या अभी शायद चीज अच्छी चल रही है तो कहीं आगे स्ट्रगल तो नहीं है। तो ये सब पूरे टॉपिक्स आज हम लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना हम लोग। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। और उससे पहले देखिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, डिविजनल चार्ट का कोर्स अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो अगर आप डिविजनल चार्ट के कोर्स में लाइव जोड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। अभी 2 वीक कोर्स के हुए हैं बट ये लंबा कोर्स है, पूरे अप्रैल चलेगा। तो बहुत अच्छी लर्निंग है कोर्स के अंदर। देखिए कोर्स के अंदर आपको 16 के 16 जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो पूरे सिखाए जाएंगे। और इसके अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट जो पाराशर ऋषि ने बृहद पाराशर रोरा शास्त्र में पढ़ाए हैं, जैसे D2 है, D3 है, D9 है, D10 है, D4 है, षष्टियांशा है, पास्ट लाइफ को कैसे देखना है, वक्त बर्थ टाइम कैसे रेक्टिफाई करना है, तो सारी की सारी चीजें कवर करेंगे हम हमारे कोर्स के अंदर। स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, तो अगर आप भी डिविजनल चार्ट्स को लर्न करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। जरूर आप स्क्रीन के ऊपर नंबर्स पे बात कर सकते हैं। दूसरा देखिए, हमारी दोनों बुक्स हैं। हमारी जो बुक्स हैं, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तो दोनों बुक्स हैं हमारी, जरूर रीड करिएगा। दोनों बुक्स को मिलाकर 100 से भी ज्यादा रेटिंग्स हैं अभी, और 4+ रेटिंग्स दोनों बुक के ऊपर हैं। तो बहुत अच्छा ट्रस्ट यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या रीडर्स हैं उनका है। तो जरूर जाकर चेक करिएगा, अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। दोनों बुक्स में पहली बुक जो है वो फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स, फाउंडेशंस उनको बहुत अच्छे से क्लियर करती है। और फाउंडेशन को अच्छे से स्टैब्लिश करने के बाद में जो प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव पार्ट है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का पार्ट है, जिसमें भृगु टेक्निक्स भी हैं, इसमें दशा की टेक्निक्स भी हैं। तो दोनों बुक्स को जरूर आप जाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको। अब देखिए, मैं टाइमिंग की बात करता हूँ कि नवमांशा चार्ट में कैसे हम चेक करें कि किस समय मैरिज के लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा, कौन से समय के अंदर हम मैरिज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा रूल तो ये रहता है कि जब भी नवमांशा चार्ट में 7th हाउस की दशा चले आपके, तो वो समय मैरिज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब भले ही वो महादशा के बीच में अंतरदशा आ रही हो, या फिर अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है और महादशा भी अगर 7th लॉर्ड की चल जाए आपका, तो फिर बहुत अच्छा समय है मैरिज करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो 1/7 एक्सेस होता है हमारा, कहीं ना कहीं वो बहुत क्रूशल एक्सेस होता है। और जो 7th हाउस होता है पार्टनर्स को डिनोट करता है। तो नवमांशा के 7th हाउस में अगर मैरिज होती है तो वहां पर एक लव का फैक्टर जो है, एक अट्रैक्शन का फैक्टर जो है, एक अटैचमेंट का फैक्टर है, वो मैरिज के अंदर रहता है। क्योंकि 7th हाउस नेचुरली शुक्र का घर है, तो वहां पर प्यार भी रहेगा, मोहब्बत भी रहेगी, पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वहां पर कौन सा प्लेनेट बैठा हो। आप लेकिन उस पीरियड के अंदर मैरिज कर सकते हैं। मेलेफिक्स ना हो वहां पर बहुत ज्यादा कि भाई मंगल केतु वो वैसे प्लैनेट्स ना बैठे हो। पर वहां पर अगर अच्छे प्लेनेट हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है, सूर्य है, कोई भी अच्छा प्लेनेट अगर वहां पर बैठा है, तो 7th हाउस की दशा के अंदर मैरिज करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। महादशा नहीं भी चल रही हो, लेकिन अगर बीच में 2 ढाई साल का अंतर भी आ रहा है 7th हाउस का, तो वो समय भी बहुत अच्छा है मैरिज करने के लिए। और उस समय भी हम मैरिज कर सकते हैं चार्ट के अंदर, अच्छे कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 7th हाउस की दशा में मैरिज करनी बहुत अच्छी रहती है। तो आपको देखिए चार्ट दिखाता हूँ मैं, जिसके अंदर जो नेटिव है उनकी मैरिज जो थी वो 7th हाउस की दशा में हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। तो देखिए ये एक नेटिव का चार्ट है। तो ये नेटिव का बर्थ है हमारा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 21 अप्रैल 1967 नेटिव का बर्थ है। तो नेटिव के चार्ट में देखिए, अब इस चार्ट में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर देखिए 7th लॉर्ड कौन बन रहा है आपका, 7th लॉर्ड बन रहा है हमारा चंद्रमा।
और उसके बाद में सेवेंथ हाउस में कौन बैठा है? हमारा जुपिटर। और चंद्रमा खुद जाके मंगल के साथ नवे घर के अंदर बैठ गया। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है कि पहली बात तो जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो भी बड़ा प्यारा प्लेनेट है, चंद्रमा है, अच्छा प्लेनेट है। और सेवेंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो जुपिटर है, वो भी काफी अच्छा प्लेनेट है। तो ये जो दशा रहेगी, अब इन दोनों दशाओं के अंदर इंसान की मैरिज हो सकती है भाई। चंद्रमा की दशा में भी मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अच्छे घर को रूल कर रहा है, चंद्रमा के घर में अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं। और दूसरा, चंद्रमा खुद नवे घर में जाके बैठ गया है, मंगल का साथ है उसे, जो नेचुरली फर्स्ट हाउस को रूल करता है। और दूसरा ये कि साथ ही साथ में देखो जुपिटर भी वहां पर बैठा हुआ है हमारा, जुपिटर का भी साथ हमें वहां पर मिल रहा है। जुपिटर एक्सॉल्टेड है सेवेंथ हाउस के अंदर, वो प्लस पॉइंट है हमारे इस चार्ट के अंदर कि भाई जुपिटर एक्सॉल्टेड है। तो ये जो नेटिव है, देखिए इनकी अगर मैं आपको दशा दिखाऊं तो इनकी मैरिज हुई है नेटिव की हमारे चंद्रमा की दशा में। इनकी मैरिज 1987 में नेटिव की देखिए मैरिज हुई हमारी। और आप देखेंगे कि जब 1987 चल रहा था तो नेटिव की चंद्रमा की महादशा चल रही थी। चंद्रमा जो है इस चार्ट में एक एक्सॉल्टेड प्लेनेट को लेकर बैठे हैं नवमांशा के अंदर। चंद्रमा खुद सातवें घर को रूल कर रहे हैं, खुद नवे घर में जाकर बैठे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन इस चार्ट के अंदर बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेटिव है अभी करेंटली उनकी जो मैरिज है, देखिए 87 से लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 39 ईयर्स की मैरिज इनकी हो गई है। और बहुत अच्छी इनकी मैरिज चल रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था मैरिज करने के लिए कि इस समय आप जरूर मैरिज करें। जब भी आपके चार्ट के अंदर ऐसी दशा चले जिसमें सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में अच्छा प्लेनेट बैठा है, तो ऐसी दशा के अंदर मैरिज हम बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा करना। और अगर आपकी जैसे मैरिज हो भी गई है बट आगे ऐसे घर की दशा आने वाली है जो सातवें घर में बैठा है, अच्छा प्लेनेट है, जैसे जुपिटर है, वीनस है, मून है, सातवें घर में बैठा हुआ है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दशा मैरिज के लिए अच्छी जाएगी, अच्छे रिजल्ट आपको मैरिज के देखने को मिलेंगे वहां पर। तो ये तो बहुत अच्छा पहला कंसेप्ट था कि भाई सेवेंथ हाउस या उसमें बैठे प्लेनेट की दशा में मैरिज की जा सकती है, अच्छा रिजल्ट मैरिज का देखने को मिलता है। अगला पॉइंट की बात करें तो देखिए जो एक्सॉल्टेड प्लेनेट होते हैं हमारे, अगर हम एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा में भी मैरिज करेंगे तो भी हमारी जो मैरिज है वो अच्छी रहेगी। अगर बेनिफिक्स हैं हमारे चार्ट के अंदर, बेनिफिक्स एक्सॉल्टेड हो जा रहे हैं, जैसे सपोज करो कि नवांशा में जो शुक्र है आपका वो सपोज करो पाइसेस में जाकर बैठ गया, तो आपको पता है कि जुपिटर और, क्योंकि पाइसेस के रूलर जुपिटर होते हैं, तो वीनस की दशा और जुपिटर की दशा दोनों में मैरिज हम कर सकते हैं। या फिर मून अगर टॉरस में जाकर बैठ गया नवांशा चार्ट के अंदर, तो भी हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मून की दशा में या वीनस की दशा में जो मैरिज है वो इंसान की होगी और बहुत अच्छी चलेगी। या सपोज करिए कि आपकी मैरिज हो गई है बट आगे किसी एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा आने वाली है, ना मार्स पे कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, तो आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैरिज के लिए वो जो समय है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ में अगर अभी कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है तो आगे चलकर वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा के अंदर भी जो मैरिज है उसको किया जा सकता है। एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा में भी मैरिज जो होती है वो अच्छी चलती है, मैरिज के रिजल्ट जो है हमारे वो काफी ज्यादा अच्छे आते हैं रिजल्ट हमारे। ये एक नेटिव का चार्ट है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है देखिए 25 जनवरी 1962, ये नेटिव का बर्थ है। अब देखिए इनकी जो मैरिज हुई है, नेटिव की जो मैरिज हुई है वो मैरिज हुई है इनकी, राहु की एमडी चल रही थी इनकी मैरिज के समय, और जुपिटर का अंतर चल रहा था इनकी मैरिज के समय। तो ये इनका जो है वो मैरिज का समय है। अब देखिए राहु जो है वो, पहली बात तो राहु भी चार्ट में बड़े स्ट्रांग है, राहु खुद के अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। और देखिए अभी राहु के जो डिस्पोजिटर है यहाँ पर देखिए पूरा सर्किट का निर्माण हो रहा है इस चार्ट में, अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर एमडी राहु की मैं देखूं तो राहु बैठे हैं यहाँ पर शनि की राशि में, और शनि खुद बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में। देखिए यहाँ से कनेक्शन बना राहु से शनि का, राहु से शनि का कनेक्शन बना, और शनि बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। और बृहस्पति जो है वो आठवें घर में जाकर देखिए एग्जॉल्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये इनकी मैरिज का समय था। तो देखिए इस समय इनकी मैरिज हुई, राहु का एमडी चल रहा था और बृहस्पति का अंतरदशा चल रहा था। तो बृहस्पति की अंतरदशा के अंदर इनकी मैरिज हुई थी, मतलब जो एमडी लॉर्ड है उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेड प्लेनेट के साथ बन रहा था। और जो अंतरदशा लॉर्ड था वो तो वैसे भी एक्सॉल्टेड था चार्ट के अंदर। जुपिटर दो अच्छे घरों को रूल कर रहे हैं, 9 और 12 को रूल कर रहे हैं। और देखिए ये एक कंसेप्ट जो है, जैसे अष्टम का जो कंसेप्ट है वो जुपिटर को अष्टम का दोष नहीं लगता है, बिकॉज जुपिटर अपने से अष्टम में जाकर एक्सॉल्ट हो जाते हैं। तो जुपिटर एक लौते प्लेनेट है जो आठवें घर में जाकर भी अच्छे रिजल्ट हमें देते हैं। क्योंकि आप देखो जुपिटर का सेजिटेरियस मूल त्रिकोण साइन है, अपने से आठवें में जाकर जुपिटर एक्सॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेटिव की मैरिज है वो बड़ी अच्छी चल रही है। राहु में जुपिटर में इनकी शादी हुई और इनकी भी जो मैरिज है अभी 40 ईयर्स के अराउंड हो गया है, मैरिज अच्छी चल रही है। तो एक्सॉल्टेड प्लेनेट है इनके चार्ट के अंदर,
एग्जॉल्टेड प्लेनेट के टाइम के अंदर इन्होंने शादी करी और इनका जो मैरिज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, और इनकी भी मैरिज बहुत बढ़िया चली है। तो ये भी हम बिल्कुल देख सकते हैं कि जब एग्जॉल्टेड प्लेनेट है हमारा, राहु मूल त्रिकोण में था तो राहु भी स्ट्रांग था, जुपिटर एग्जॉल्टेड था, तो इन दोनों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो प्लेनेट अगर अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है या प्लेनेट अगर एग्जॉल्टेड है, तो उस पीरियड में भी शादी कर सकते हैं। जैसे वीनस का मूल त्रिकोण लीब्रा, तो उसमें शादी की जा सकती है। जुपिटर का मूल त्रिकोण सेजिटेरियस, तो जुपिटर सेजिटेरियस में हो या फिर हमारा कैंसर के अंदर हो तो मैरिज की जा सकती है। इस तरह से आप मूल त्रिकोण भी जरूर जोड़ लीजिएगा कि भाई प्लेनेट अगर एक्सॉल्टेड है या मूल त्रिकोण के अंदर है तो उस पीरियड के अंदर बड़े आराम से शादी को किया जा सकता है। अष्टम में खाली जुपिटर का केस काम करेगा, बाकी तो अष्टम को अवॉइड करते हैं मैरिज के लिए, बट जुपिटर के केस में वो काम करता है, वो जे क्योंकि मैंने उसका रीजन भी आपको बता दिया। तो इस तरह से देखिए हमें चेक करना है कि भाई सेवेंथ लॉर्ड में शादी की जा सकती है या फिर आप इस पीरियड में भी शादी कर सकते हो जो एक्सॉल्टेड पेरेंट के केस में भी। तो ये अच्छे मैरिजेस के योग है कि भाई हाँ, अगर मैरिज नहीं हुई या प्लान कर रहे हो तो आप देखिएगा ये टाइम पीरियड कब आएंगे, उस हिसाब से आप मैरिज का प्लान कर सकते हैं अपना। आगे देखिए जो ट्राइन हाउसेज होते हैं हमारे 159 हाउस होते हैं, तो वो भी नवमांशा चार्ट की बात अगर करें तो ट्राइन हाउसेज भी मैरिज के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे। और वहां पर देखिए अगर शुभ प्लैनेट्स हैं या शुभ प्लैनेट्स जैसे उनके लॉर्ड शुभ जगह पर जाकर बैठ गए, अच्छी जगह पर जाकर बैठ गए, या उन घरों के अंदर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो 159 की दशा के अंदर भी मैरिज हम कर सकते हैं। और 159 की दशा के अंदर मैरिज होती है तो वो भी बड़ी फ्रूटफुल चलती है, मैरिज काफी अच्छी चलती है। जैसे पहले केस में देखा कि भाई चंद्रमा सेवेंथ लॉर्ड था, नाइन्थ में जाके बैठ गया था, मैरिज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। तो जब भी आपकी नवमांशा की दशा चलेगी 159 के लॉर्ड्स की, या जो प्लेनेट 159 हाउस के अंदर बैठे होंगे, तो उस पीरियड के अंदर भी जो मैरिज है हम मैरिज कर सकते हैं, और उस पीरियड के अंदर भी मैरिज का रिजल्ट अच्छा रहता है हमारा। और वो जो पूरा पीरियड है वो काफी अच्छे रिजल्ट हमें ला कर देगा। और इनिशियली देखिए क्या होता है ना कि मैरिज में इनिशियली अगर स्टार्टिंग सही पेस पर हो रही है ना, शरीर की शुरू के 2-3 साल थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, अगर उस पीरियड में अच्छी दशाएं चलती होती है तो बाद में धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन भी मैरिज के अंदर एक आ जाता है। तो 159 की पीरियड के अंदर भी जरूर देख सकते हैं कि भाई मैरिज अगर हो रही है तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी इंसान की चलती है। तो जैसे इसके ऊपर भी मैं आपको 159 के ऊपर भी एक चार्ट दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा चार्ट है मुकेश अंबानी जी का। तो देखिए मुकेश अंबानी जी का चार्ट है हमारा, इनकी मैरिज जो है हमारी, देखिए इनका बर्थ डेट 19 अप्रैल 1954 का इनका बर्थ डेट है मुकेश अंबानी जी का, ये इनका बर्थ डेट है। और इनकी जो मैरिज हुई है मुकेश अंबानी जी की, पहली बात तो अगर मैं चार्ट को देखूँ तो कितना देखो, अगर नवमांशा चार्ट भी इनका देखो तो पहली बात तो आठवां घर पूरा खाली है, देखो नवमांशा का। अब आठवां घर क्या है, मैरिज की डेथ को दिखाता है, तो वहां पर कोई प्लेनेट नहीं है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर कि भाई जुपिटर की पोजीशन कितनी अच्छी है, जुपिटर जुपिटर जो है वो सेवेंथ हाउस में बैठे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे नवमांशा लगन को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। वीनस राहु के साथ बैठ गए हैं यहाँ पर, बट वीनस भी देखो, वीनस जो है राहु क्योंकि वीनस के साथ है, तो जो राहु की दृष्टि जाएगी उसे वीनस का अंश भी होगा, तो जुपिटर और वीनस इनडायरेक्टली दोनों देख रहे हैं वहां पे लग्न को। तो ये भी अच्छा साइन दिखा रहा है नवमांशा चार्ट के, इनका नवमांशा चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छे रिजल्ट नवमांशा चार्ट में मुकेश अंबानी जी के आएंगे। उसके बाद में देखिए कि अगर मैं मुकेश अंबानी जी की शादी की बात करूं तो इनकी जो शादी हुई है हमारे मुकेश अंबानी जी की, तो इनकी शादी हमारी हुई है 1985 में, इनका बर्थ का जो टाइम था 1985 था, तो एमडी तो सैटर्न का था इनके बर्थ के टाइम पे, और अंतरदशा चल रहा था इनके बर्थ के टाइम पे राहु का, देखिए ये राहु का अंतर है। 1985 में इनका मैरिज हुआ था, तो राहु का अंतर यानी कि 1983 से 86 तक चल रहा था इनका। तो देखिए शनि अब इस चार्ट में 12th हाउस में बैठे हैं, बट अपनी खुद की राशि के अंदर हैं, और शनि 11th लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं मैरिज जो है 11th लॉर्ड की दशा में हुई है। और 12th हाउस देखिए मैरिज के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है, मेनली तो आठवां अगर खराब है, 12th हाउस में अगर प्लेनेट अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो एमडी जो है वो शनि का एमडी है, और उसके बाद में जो अंतर है हमारा वो राहु का अंतर आ रहा है। तो देखिए जो राहु है यहाँ पर हमारे, वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और कहाँ पर बैठे हुए, नवे घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो इनका शादी कब हुआ मुकेश अंबानी जी का, जब नवे घर में बैठे प्लेनेट की दशा चल रही थी उस समय मैरिज हुई इनकी, क्योंकि नवा घर देखिए ब्लेसिंग को कैरी करता है। नवा घर जो होता है हमारा वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग को दिखाता है, नवा घर ये दिखाता है हमारा कि कहीं ना कहीं नवांशा चार्ट का जो 9th हाउस है देवी की कृपा को दिखाता है। और राहु बहुत शुभ प्लेनेट के साथ बैठे हैं, देखिए चार्ट के अंदर अगर आप देखें, राहु शुक्र के साथ बैठे हैं जो मेनली मैरिज का कारक प्लेनेट माना जाता है, मैरिज का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेनेट माना जाता है, जिसकी वजह से राहु की दशा में इनकी मैरिज हुई। तो शुक्र राहु दोनों नवे घर के अंदर थे,
शुक्र राहु दोनों नवे घर में होने की वजह से इनकी जो मैरिज थी वो नाइन्थ हाउस की दशा के अंदर हुई, और हम सब जानते हैं कि इनकी मैरिज अभी भी बड़ी अच्छी चल रही है और काफी अच्छे रिजल्ट इनको मैरिज के अंदर देखने को मिल रहे हैं भाई। इनके बच्चे भी हैं और सब कुछ, इनकी मैरिज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, बिकॉज जो मैरिज की स्टार्टिंग थी, मैरिज का जो ओरिजिनेशन था वो बहुत अच्छी दशा के अंदर हुआ। मैरिज का ओरिजिनेशन इनका हुआ आपका जब ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही थी जो नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ था। तो बहुत अच्छा इनका रहा इनकी मैरिज। शनि 11th लॉर्ड भी था, और दूसरी बात वीनस राहु जो थे वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में थे, तो बढ़िया मैरिज इनकी रही। तो देखिए इस तरह से हमने एनालाइज किया कि भाई जब मैरिज के लिए अच्छी चीजें क्या है, भाई एक्सॉल्टेड प्लैनेट की दशा चल जाए तो मैरिज बढ़िया चलेगी, या फिर जो सेवेंथ लॉर्ड है उसकी दशा चल जाए उसमें मैरिज अच्छी चलेगी। 159 के लॉर्ड्स की दशा आ जाएगी, या 159 में बैठे प्लैनेट्स की दशा आ जाएगी, वो भी मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, वहां पर भी हम मैरिज को कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मैरिज हमें देते हैं। इसके बाद देखिए अगर मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया की बात करूं कि भाई कब आपको देखना है कि मैरिज में स्ट्रगल आएगा, या कब मैं ये देखूं कि भाई मैं मैरिज को अवॉइड कर सकता हूँ, मतलब उस समय में मैरिज नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये नॉन नेगोशिएबल है कि भाई आठवें घर की दशा के अंदर मैरिज मत करिएगा, जुपिटर को छोड़ के बाकी कोई भी प्लेनेट अगर हो आठ के आठ में, तो आप जो है वो और नवांश में जो आठवें घर में बैठा प्लेनेट है उसकी दशा के अंदर मैरिज नहीं कर सकते। जुपिटर भी एक्सॉल्टेड है तो कर सकते हो, बाकी जुपिटर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वहां पर, बिकॉज नवांश मैरिज का चार्ट होता है और जो आठवां घर होता है वो डेथ का साइन होता है। तो नवांश में आठवें घर की दशा या आठवें घर में बैठे प्लेनेट की दशा ये दिखाती है कि आपकी जो मैरिज है, आपकी मैरिज का एंड उस समय हो सकता है, या मैरिज का जो एक स्ट्रगल है वहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो आप उस पीरियड को अवॉइड करिएगा मैरिज के लिए कि भाई हाँ, जब भी किसी ऐसे घर की दशा चले, महादशा चले, अंतरदशा चले, जो नवमांशा के आठवें घर से कैसे भी संबंध बना ले, आठवें घर के लॉर्ड के साथ जाकर बैठ जाए, खुद आठवें घर में जाकर बैठ जाए, या वो आठवें घर का लॉर्ड हो, तो ऐसी सभी परिस्थितियों के अंदर, ऐसी सभी सिचुएशंस के अंदर हमें मैरिज को अवॉइड करना अच्छा रहेगा। हमें मैरिज नहीं करनी है ऐसे एक समय के अंदर, तो ये जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बहुत एक अच्छा चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पर मैरिज के बाद ये बहुत वायलेंस हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई मैरिज के बाद, और मैरिज के बाद ना नेटिव को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो ऐसा मैं एक आपको यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मैरिज के बाद में। तो ये देखिए नेटिव का बर्थ है। तो ये जो नेटिव है देखिए, पहले तो इनका अगर मैं देखूं नवमांशा चार्ट, तो ये नवमांशा चार्ट में देखिए पहली बात तो वीनस केतु के साथ जाकर बैठ गए हैं, जो कि ये डिनोट कर रहे हैं कि देखिए शुक्र बहुत अच्छे प्लेनेट होते हैं मैरिज के लिए, तो उनका केतु के साथ जाना वैसे भी शुभ नहीं होता मैरिज के लिए। बिकॉज केतु जो होते हैं कहीं ना कहीं वो मैरिज को थोड़ा सा अनइंटरेस्ट बना देते हैं पार्टनर को, या फिर एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं, तो उतना अच्छा यहाँ पर रहता नहीं है। और यहाँ पर देखिए राहु और मरकरी भी इनको देख रहे हैं यहाँ पर, वीनस और केतु को। तो पहली बात तो मैं यही देख सकता हूँ कि यहाँ पर हाँ, उतनी ज्यादा स्मूथ चीजें मुझे देखने को नहीं मिल रही हैं यहाँ पर मैरिज के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है ये एरिया मैरिज के लिए। तो देखिए अगर मैं इनकी दशा की बात करूँ तो इनकी जो मैरिज हुई थी हमारी, ये जो नेटिव है, तो इनकी मैरिज हुई अराउंड 2016 के आसपास इनकी मैरिज हुई थी। और 2016 के आसपास अगर मैं दशा देखूं इनकी, तो देखिए 2000 से लेकर 2018 तक इनकी जो दशा चल रही थी वो राहु की महादशा इनकी चल रही थी। अगर मैं राहु को एनालाइज करूं चार्ट के अंदर, तो देखिए राहु मरकरी के साथ बैठे हुए हैं। नवमांशा की बात मैं करूं तो राहु कहाँ बैठे हैं, मरकरी के साथ में, और मरकरी इस चार्ट में अष्टम लॉर्ड है। पहली बात तो देखिए मरकरी का खुद का इंटरेस्ट मैरिज के अंदर नहीं रहता, मरकरी मैरिज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं रहता, उसे मैरिज में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, उसे मैरिज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं मरकरी वैसे भी बड़ा वीक प्लेनेट है दशा के लिए। तो इसीलिए ये जो इनका जो मरकरी था उसने उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, और क्योंकि राहु की दशा थी, राहु एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा था, तो फिर इनके मैरिज के अंदर फिजिकल वायलेंस, मैरिज के अंदर मारपीट लड़ाई झगड़ा ये सब इन्हें बिल्कुल देखने को मिला मैरिज के अंदर, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया अपनी मैरिज के अंदर, और फिर फाइनली डाइवोर्स के अंदर इनकी मैरिज एंड हुई। क्योंकि देखिए इनकी जो मैरिज उस समय हुई जब अष्टम की दशा चल रही थी, जो प्लेनेट आठवें घर से संबंध बना रहा था उस प्लेनेट के अंदर इनकी जो मैरिज हुई ये हुई। इन्होंने फिर झूठ वगैरह भी बोला कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पार्टनर भी इनसे परेशान हुआ, सब तरह की चीजें मैरिज के अंदर इनकी देखने को मिली, और फाइनली फिर ये डाइवोर्स के अंदर इनकी मैरिज एंड हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल था कि भाई अगर आठवें घर के जो प्लेनेट आठवें घर से संबंध बना रहा है तो उसकी दशा के अंदर आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा मैरिज करना, मतलब मैरिज उस दशा के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, मैरिज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर मैरिज हो गई है और आपको लग रहा है कि आगे ऐसी दशा मेरी आएगी जो प्लेनेट आठवें घर से संबंध बनाएगा, तो बहुत प्रिकॉशन लेके उस समय चलना है आपको कि भाई
स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत से पेश आना है, अच्छे तरह से रहना है, ताकि आपकी मैरिज जो है वो स्टेबल चलती रहे। तो ये जरूर आप बिल्कुल चार्ट के अंदर देखिए। एक और बहुत अच्छा चार्ट दिखाता हूँ आपका, कि डेबिलिटेटेड प्लेनेट का एक चार्ट है हमारा। एक नेटिव का चार्ट हमने यहाँ पर शेयर किया है। तो ये जो नेटिव हैं, इनकी जो मैरिज है वो भी कहीं, इनकी मैरिज हुई थी 2022 में। अब देखिए 2022 में कौन सी दशा इनकी चल रही है, अब आप खुद देखिए। देखिए 2022 में इस नेटिव की दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है। अब आप शनि देखो इनके चार्ट में कहाँ पर बैठा है, आप खुद ही अपने आप ही, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे। इनके चार्ट में शनि नवमांश में कहाँ पे बैठा है, 8वें घर के अंदर बैठा है। तो इस दशा के अंदर इनकी मैरिज हुई, और इनको मैरिज के अंदर कहीं ना कहीं चीटिंग देखने को मिला, मैरिज के अंदर फ्रॉड देखने को मिला। और विद इन 2 3 4 मंथ्स के अंदर इनकी जो मैरिज थी वो एंड हो गई, बिकॉज यहाँ पर इनका जो स्पाउस की तरफ से इन्हें प्रॉब्लम देखने को मिला मैरिज के अंदर। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें रीजन, क्योंकि इनकी जो मैरिज थी, पहली बात तो देखो वीनस केतु का संबंध बना हुआ है यहाँ पर। इनका तो देखो नवमांश भी अच्छा नहीं है, नवमांश चार्ट जो है इनका उसमें वीनस केतु का संबंध बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं नवमांश चार्ट भी बहुत पीड़ित है इनका। बट और शादी जब की वो पीरियड भी खराब था, शनि की दशा में शादी करी, शनि 8वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो इनकी मैरिज थी वो बहुत जल्दी एंड हो गई, मैरिज इनकी नहीं चली। तो इस तरह से ये जो चार्ट है हमारा, ये भी बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब भी नवमांश चार्ट में ऐसे घर की दशा चलेगी जो 8वें घर से संबंध बना लेगा, तो उस पीरियड के अंदर मैरिज हमें नहीं करनी है, मैरिज को हमें अवॉइड करना है, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम हमारे आती है। तो एक तो ये क्राइटेरिया देखिए हमने अच्छे से आई थिंक 8th हाउस की बात कर ली है। इसके बाद देखिए हमें चेक करना होगा कि कोई भी प्लेनेट अगर आपका डेबिलिटेट हो जाए, नीच का हो जाए नवांशा चार्ट के अंदर, तो उस प्लेनेट की दशा के अंदर भी मैरिज को आप अवॉइड करिएगा। जैसे सपोज करो कि शुक्र जो है वो वर्गो में चला जाए आपका, या मरकरी जो है वो पाइसेस में चला जाए आपका, जुपिटर जो है आपका वो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न में चला जाए। कोई भी प्लेनेट अगर डेबिलिटेट हो रहा है, फिर आप उसका हाउस भी छोड़ देना, मतलब ना भले ही 159 में चला जाए वो, या वो अच्छे घरों में भी जाकर बैठ जाए, लेकिन क्योंकि वो प्लेनेट नीच का हो गया है, तो वो अपने अच्छे रिजल्ट आपको मैरिज के अंदर नहीं दे पाएगा। तो कोई भी प्लेनेट अगर आपका नीच का हो रहा है, तो नीच के प्लेनेट की दशा के अंदर भी आपको मैरिज नहीं करनी है, और दोनों दशाएं खराब होंगी यहाँ पर। अब जैसे अगर सोचो वर्गो में वीनस जाकर बैठ गया, तो इसने मरकरी की दशा भी खराब करी, वीनस की दशा भी खराब करी। दोनों दशाओं, दोनों अंतर दशा मैरिज के लिए फिर अच्छी नहीं बचेंगी, क्योंकि एमडी तो देखो एक साथ नहीं आएगा ना, वीनस का और मरकरी के एमडी में तो बहुत दूर अंतर होता है। बट आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि इनका जो अंतरदशा का पीरियड भी आएगा, तो वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा, उसमें उतने पॉजिटिव रिजल्ट देखने को इनको नहीं मिलने वाले। या जैसे अगर सपोज करो कि मरकरी जो है वो पाइसेस में जाकर बैठ गया, तो मरकरी के 17 साल भी खराब हुए, जुपिटर के 16 साल भी खराब हुए, तो दोनों पीरियड के अंदर प्रॉब्लम होगी, मैरिज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बिल्कुल देखिएगा। और ये स्ट्रगल भी देगा, मैरिज हो गई है तो फिर ये स्ट्रगल भी लेकर आएगा, कि जो प्लेनेट नवमांशा में नीच का हो जाता है, डेबिलिटेट हो जाता है, उस पीरियड के अंदर मैरिज को नहीं करना, मैरिज को अवॉइड करना। और मैरिज हो गई है तो फिर आप ट्राई करना कि वो मैरिज स्टेबल चलती रहे, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम ना हो। तो आप बिल्कुल रेमेडी वगैरह भी करते हुए चलिएगा उसके इसके अंदर। तो जैसे अभी फिर एक मैं चार्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये जो चार्ट है अभी, अभी देखिए ये जो चार्ट है इसका नवमांशा चार्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए अभी ये जो नेटिव है हमारी, आप खुद चार्ट को देखिएगा कि आप देखो इस चार्ट के अंदर दो प्लेनेट 8वें घर में जाकर बैठ गए। एक तो जुपिटर 8वें घर में जाकर बैठ गया, दूसरा शनि जो है वो भी 8वें घर में जाकर बैठ गया। तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर नहीं है मैरिज के लिए। और आप देखो पहली बात तो लगना भी मरकरी केतु से राइज हो रहा है ना, तो लगना भी अच्छा नहीं है, प्लस दशा भी। अब आप देखो कि ये नेटिव जो है इनकी ये पूरा पीरियड खराब हो रहा है यहाँ पर। आप देखो ये कैसा चार्ट बना है, कि अब आप देखो इनको ना, मतलब मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस बहुत मुश्किल है देखने के लिए, क्योंकि आप देखो पहली बात तो नवमांशा का लगन भी खराब है, मरकरी केतु नवमांशा के लगन में बैठे हुए हैं, और नेटिव की मैरिज नहीं हुई है अभी। और आप देखो क्यों नहीं हुई है, मतलब खैर अभी तो नेटिव की एज भी 27 28 साल की है, बट आप देखो आगे भी मैरिज में बहुत ज्यादा इशू रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेंगे, बिकॉज वो प्लेसमेंट उतना अच्छा प्लेनेट का नहीं मिल पा रहा है। आप देखो 2022 से 2038 तक तो जुपिटर की दशा चलेगी, जुपिटर खुद नवमांशा के 8वें घर में जाकर बैठ गए हैं। और लग्न में भी देखो जुपिटर कितने खराब बैठे हैं, लग्न में भी जो जुपिटर है वो केतु के साथ बैठ गए हैं। तो जुपिटर आप बिल्कुल भी मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नवमांशा में भी बहुत बुरी कंडीशन है और लग्ना में भी बहुत बुरी कंडीशन है। तो मैरिज के लिए बिल्कुल भी ये पार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो 2022 से 2038 का पीरियड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मैरिज के लिए।
बिल्कुल अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद शनि की दशा आ जाएगी, शनि भी कहीं ना कहीं आठवें घर में संबंध बना लिया। अब शनि देखो 2038 के बाद शनि आएगा, अभी तो 12 साल है जुपिटर की दशा में, उसके बाद क्या सुकून मिलेगा? आप खुद चार्ट देखो, आप बता दोगे कि सुकून नहीं मिलने वाला। 2038 से लेकर 2057 तक शनि की दशा आएगी। शनि जो है वो नीच के हैं, देखो लग्न में भी शनि नीच के हैं, देखो यहाँ पर शनि एरीज के हैं, नीच के शनि हैं, और नवमांशा में तो शनि आठवें घर में यहाँ पर जाकर बैठ गए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनकी जो मैरिज है नहीं होगी, या मैरिज मतलब इनकी मैरिज का चांस ही नहीं होने का, बिकॉज बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर प्लेनेट है। जुपिटर भी खराब है, शनि भी खराब है, दोनों नवमांशा के आठवें घर से दोनों ने संबंध बना लिया है। लग्न में भी खराब है, नवमांशा में भी खराब है। तो ये है कि भाई हाँ, इस पीरियड के अंदर जो मैरिज है वो नेटिव की नहीं होगी। तो आठवें घर का इस तरह से केस हमने देखा कि भाई हाँ, आठवें घर की दशा में मैरिज नहीं होनी है, हमारी नहीं करनी है हमें मैरिज। चीटिंग में भी इसको डिस्कस किया था, बट आप इस चार्ट में देखो कि ये जो चार्ट है कि भाई जैसे इनकी राहु की दशा के अंदर, जैसे हमने बात किया कि भाई राहु की दशा के अंदर इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, और राहु जो था हमारा वो कहीं ना कहीं मरकरी के साथ में बैठा था जो सिक्स्थ हाउस को रूल कर रहा था। तो उस पीरियड के अंदर इनको मैरिज के अंदर प्रॉब्लम हुई थी। तो राहु के बाद तो जुपिटर की दशा आएगी। तो क्या जुपिटर की दशा में इनकी जैसे भी एक मैरिज ब्रेक हो गई है, तो क्या आगे इनकी मैरिज होगी, या आगे इनकी मैरिज कैसे रहेगी? तो देखो अब डेबिलिटेड प्लेनेट हो रहा है इनका, राहु के बाद जुपिटर की दशा आती है। और जुपिटर देखो चार्ट के अंदर नीच का हो रहा है, जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन के अंदर जा रहा है, नवमांशा के अंदर। तो जुपिटर जो है वो नीच का हो जा रहा है, जुपिटर जो है वो खराब सिचुएशन के अंदर चला जा रहा है हमारा। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर एक दशा आपकी खराब है, अगर उसके आगे वाली दशा अच्छी हो जाएगी तो मैरिज हो जाएगी या मैरिज हो सकती है। बट आप देखो यहाँ पर राहु की दशा चली, वो एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा नवमांशा में, उसके बाद अगली दशा जुपिटर की आएगी जो नीच का है। जुपिटर की दशा आएगी जो नीच का प्लेनेट है, तो हम ये कहेंगे कि भैया तुम्हारी आगे भी जो मैरिज है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि तुम्हारी आगे भी मैरिज अच्छी चलेगी। तो इस चार्ट के अंदर तो मैरिज का जो एक लक फैक्टर है वो नहीं है, मैरिज से जुड़कर इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस चार्ट में डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस पीरियड के अंदर मैरिज आप मत करिएगा, इस पीरियड को आप अवॉइड करेगा मैरिज के लिए। तो जुपिटर की दशा में भी हमें कुछ भी रिलीफ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जुपिटर इस चार्ट के अंदर देखिए बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जुपिटर नीच के हैं इस चार्ट के अंदर। ये बैठे जुपिटर, देखो यहाँ पर जुपिटर नीच के हैं, तो यहाँ पर भी मैरिज नहीं होगी इस पीरियड के अंदर कहीं की। तो ये देखिए हमने देखा कि बस कि मैरिज जो है हमारा वो एर्थ हाउस की दशा के अंदर, एर्थ हाउस से जुड़े प्लेनेट की दशा के अंदर खराब हो जाती है। उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। दूसरा नीच का प्लेनेट देखा हमने कि भाई नीच के प्लेनेट की दशा के अंदर भी अगर मैरिज हो रही है तो वो पीरियड भी मैरिज के लिए उतना ज्यादा अच्छा हमारा नहीं रहता है। तो ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमने बात करी। कुछ अगर मैं आपको और अच्छे कुछ अगर और कॉम्बिनेशंस की बात हम यहाँ पर अगर करें, तो देखिए सपोज करिए कि कोई ऐसा प्लेनेट है हमारे चार्ट के अंदर जो कि जुपिटर के साथ जाकर बैठ गया है या शुक्र के साथ जाकर बैठ गया है, और मीडियम प्लेनेट ही है वो, कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं है, 6 8 12 में नहीं है, लेकिन जिन घरों में बैठा हुआ है वो, अगर शुक्र के साथ कोई प्लेनेट जाकर बैठ गया या जुपिटर के साथ कोई प्लेनेट जाकर बैठ गया, तो उस पीरियड के अंदर भी हम मैरिज कर सकते हैं। या चंद्रमा के साथ भी जाकर बैठ जाएगा तो भी हम उस पीरियड के अंदर मैरिज कर सकते हैं, मैरिज में अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि वो 6 8 12 से संबंध ना बनाए। तो आप ऐसे प्लेनेट की दशा में भी शादी कर सकते हो जो शुक्र के साथ जाकर बैठ जाए या जुपिटर के साथ जाकर बैठ जाए, या फिर जुपिटर और शुक्र अगर अच्छे घरों में नवमांश के अंदर जाकर बैठ गए, तो ये तो बहुत अच्छी दशा है शादी करने के लिए। जिन लेट से कि जुपिटर है वो 159 से संबंध बना रहा है, सेवेंथ हाउस से संबंध बना रहा है, तो ऐसे प्लेनेट की दशा में मैरिज करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे वीनस है वो सेकंड हाउस में बैठ गया, सेवेंथ हाउस में बैठ गया, लग्न में बैठ गया, 5 या 9 में जाकर बैठ गया, तो उस दशा के अंदर शादी करना अच्छा रहेगा। या वीनस और जुपिटर के साथ में या चंद्रमा के साथ में भी अगर कोई अच्छा प्लेनेट बैठ जाएगा, तो उस दशा में भी शादी करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, उस दशा में भी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको एक दो चार्ट दिखाता हूँ जिसमें बेनिफिक प्लेनेट की दशा के अंदर नेटिव की मैरिज हुई, बेनिफिक प्लेनेट अच्छे घरों से उन्होंने संबंध भी बनाया, और जो नेटिव की मैरिज थी वो काफी ज्यादा अच्छी भी चली। तो देखिए ये जो चार्ट है, अब इन नेटिव की जो मैरिज हुई थी देखिए वो हमारे जुपिटर की दशा में इन नेटिव की मैरिज हुई थी। तो जुपिटर आप देखो चार्ट के अंदर अच्छा बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो देखो जुपिटर इस चार्ट के अंदर बैठा हुआ, पहली बात तो जुपिटर देखो यहाँ पर सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस में देखो मंगल केतु है यहाँ पर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था मैरिज के अंदर इनका। बट क्योंकि जुपिटर की एक ब्लेसिंग मिल रही थी इनको, मतलब दशा नहीं थी जब इनकी मैरिज हुई, तो उस समय जुपिटर की दशा में मैरिज हुई। तो जुपिटर जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गए थे, नाइन्थ हाउस भाग्य का घर होता है।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने मरकरी केतु मंगल केतु के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम किया। और जुपिटर की दशा के अंदर जो नेटिव की मैरिज थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी चली, और नेटिव की एक सक्सेसफुल मैरिज अभी तक है। प्रॉब्लम्स हैं देखो मैरिज के अंदर, भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में खुशी थोड़ी सी कम है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी बोलचाल बंद हो जाती है, क्योंकि दिख रहा है मंगल केतु वहां पर बैठे हैं। बट क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट था जब शादी हुई, तो मैरिज चल रही है। आठवें घर की दशा में शादी नहीं करी इन्होंने, ना ही इन्होंने किसी नीच के प्लेनेट की दशा में शादी करी, शादी जुपिटर की दशा में करी, और जुपिटर लग्न को देख रहा था 9th हाउस में बैठकर, जिसकी वजह से मैरिज अच्छी चल रही है। और मैरिज बढ़िया आपकी इनकी टिकी हुई है, मतलब ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट मैरिज चल रही है। मैरिज में डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ, ब्रेक वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है मैरिज के अंदर, तो क्योंकि बृहस्पति ने सपोर्ट किया यहाँ पर, तो इसीलिए इनकी जो मैरिज है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। मैरिज के अंदर इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करने को नहीं मिला, मैरिज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी चल। उसके बाद एक और चार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो नेटिव है देखिए, इनकी जो मैरिज हुई है ये हमारे नेटिव की, अब ये देखिए बहुत कितना प्यारा सा चार्ट है हमारा नेटिव का। अब आप देखो इनका 7th हाउस कितना अच्छा है। 7th हाउस में सूर्य जुपिटर और वीनस बैठे हैं, तीन प्लेनेट बैठे हैं 7th हाउस के अंदर। पहले बात तो इसमें दो बहुत बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर और वीनस है, और साथ में सूर्य बैठा है जो कि एक्सॉल्टेड है। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए ये चार्ट हमें वैसे भी दिख रहा है कि एक्सॉल्टेड है। आप देखो नवमांशा के लग्न में भी एक्सॉल्टेड प्लेनेट है, नवमांशा के लगन में शनि एक्सॉल्ट मिल रहा है हमें यहाँ पर, और नवमांशा के 7th हाउस में सूर्य एक्सॉल्ट है, साथ में जुपिटर और वीनस है। तो ये आप देखो कितना अपलिफ्टेड चार्ट है। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें शनि और जुपिटर दोनों 8वें घर में जा रहे थे, तो वो उसमें भाग्य का साथ नहीं था मैरिज के अंदर। बट इस चार्ट में देखो शनि भी एक्सॉल्टेड है, सूर्य भी एक्सॉल्टेड है, चंद्रमा आपको 9वें घर के अंदर मिल रहा है। अब देखो कितना प्यारा चार्ट है शादी के लिए ना। चंद्रमा आपको यहाँ मिल रहा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, जुपिटर वीनस की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये जो नेटिव थे, अगर मैं इनकी मैरिज की बात करूं आपसे, तो ये देखिए ये जो इनका चार्ट है, इनकी जो नेटिव की मैरिज है हमारी, इनकी जो मैरिज हुई है हमारी इस समय, तो नेटिव की देखिए जो मैरिज हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारी सूर्य की दशा के अंदर नेटिव की मैरिज हुई हमारी। ये देखिए जो सूर्य की दशा थी, हमारा मरकरी का एमडी था और सूर्य का अंतर था, जिस पीरियड के अंदर जो नेटिव है, नेटिव की हमारी मैरिज हुई। तो देखो मरकरी, अगर मैं बात करूं तो देखिए 9th लॉर्ड है मरकरी चार्ट के अंदर, और 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा है। मरकरी 12th हाउस में जाकर एग्जॉल्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते थे, लेकिन मरकरी देखो केतु के साथ बैठा, तो शायद महादशा उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी इन्हें मैरिज के लिए। बट आप देखो कि जो सूर्य की अंतरदशा थी, ये 7th हाउस था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो जब सूर्य का अंतर आया, तो देखो सूर्य कितनी अच्छी पोजीशन के अंदर है, सूर्य 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, और साथ में वीनस और जुपिटर भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य की दशा के अंदर फिर नेटिव की मैरिज हुई, और नेटिव की मैरिज जो है वो सूर्य की दशा में हुई है, और बहुत ज्यादा अच्छी नेटिव की मैरिज इस समय भी चल रही है। बिकॉज जो 7th हाउस कितना स्ट्रांग है इस चार्ट के अंदर, 7th हाउस बहुत पावरफुल है। तो ये मैरिज बहुत अच्छी चल रही है इनकी, और बढ़िया रिजल्ट इनको मैरिज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ये रूल्स हमें लगाने हैं कि भाई क्या क्या रूल्स डिस्कस हो गए कि अच्छी मैरिज के लिए, कि भाई 7th हाउस की दशा में शादी, 159 की दशा में शादी, जुपिटर या वीनस है वो जिस घरों में बैठे हैं, जिन प्लेनेट के साथ बैठे हैं, उनकी महादशा अंतर दशा में शादी बहुत अच्छी रहती है। एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशा में शादी बहुत अच्छी रहती है। और कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, कि भाई नीच के प्लेनेट की दशा में शादी नहीं करनी है, या 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा में शादी नहीं करनी है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई प्लेनेट बैठ गया तो उस दशा में शादी नहीं करनी है। तो इस तरह से देखिए कॉम्बिनेशन को यूज करिएगा। आपके चार्ट में भी क्या कॉम्बिनेशन है हमें जरूर बताइएगा, और वो मैरिज के लिए वो पीरियड कैसा रहेगा बिल्कुल हमें बताइएगा। और हमारे देखिए जो अपकमिंग हमारा जो भी देखिए कोर्स चल रहा है, गोल्डन प्रिडिक्शन थ्रू डिविजनल चार्ट, जरूर कोर्स से जुड़िएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कोर्स के अंदर है, बहुत बढ़िया लर्निंग आपको मिलेगी। दोनों बुक्स, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, टाइमिंग ऑफ इवेंट, लर्न एस्ट्रोलॉजी, इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, दोनों बुक को भी जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।